ठीक है, आगे सभी लोग। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 सबको? 5 नंबर सबको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी बताइए। ठीक है ना, यहाँ पे एक तरीका और कर सकते थे, जैसे कि वैभव आई थिंक किसी कोई मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, log x इक्वल टू प्लस माइनस log 5 जब दे रखा है तो इसको लिख दो log x अपॉन log 5 इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ से log x बेस 5 इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ पे भी वही बात तो वही है ना, यहाँ से एक बार 5 की पावर 1 और एक बार 5 की पावर माइनस 1, तो इसीलिए 5 और 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके जरूरत है, वैसे भी करो चाहे जैसे मर्जी वैसे करो। ठीक है, बात वही है। किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी फटाफट पूछ लीजिए इसकी, सर मुझे इसमें डाउट है थोड़ा बहुत। नहीं है किसी को डाउट? यस या नो में रिप्लाई करिए, किसी को डाउट नहीं है इसमें? जो जो चीजें बताया जा रहा हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी कॉन्सेप्ट हो, उसको ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है ना, ये सर्कल में ये चीज जो लगाया हूँ ये भी समझ ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये था, इसके ऑप्शंस में बता देता हूँ। 1/2 log a प्लस log b माइनस log b। दूसरा है log a/2 प्लस log b/2 प्लस log। थर्ड है 1/2 ब्रैकेट में log a प्लस log b प्लस 4 log। कितने लोग का आया था ये क्वेश्चन? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन आ गया था? Sure. Vaibhav, absolutely correct. Anybody else? Anybody else for this question? Manish, absolutely correct. और कोई इसका आंसर आया आपको आया है? ट्राई करिए सभी लोग, एक बार सभी लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को, अभी अभी की अभी अभी ट्राई करिए सभी लोग। कितना आंसर? चैतन्य कौन सा ऑप्शन आया है?
ए प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू 12ab। मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि यहाँ पे log a प्लस 2b दे रखा है और ये चीज क्या दे रखा है, a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, जो ये गिवन है। तो मतलब प्लस 2ab कर दो, 2 इंटू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है तो 2ab कर दो, ठीक है ना। 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 4ab, तो 4ab सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 12ab। तो बेसिकली a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab, जो गिवन था ये वाला पोर्शन, इसको मैंने मॉडिफाई करके a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab कर दिया। कैसे किया वो देख लो, क्योंकि मुझे ये a का होल स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू दिस, तो ये 4ab आया, ऐड किया तो 4ab सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि मैथमेटिकली बैलेंस हो जाएगा अदरवाइज। तो ये पूरा टर्म a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये माइनस 4ab और इक्वल टू 12b, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 12ab माइनस 4ab 16, 12 माइनस 4, 12 प्लस 4 हो जाएगा इधर जाके तो 16, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि कैसे अविनाश सर ने किया ये यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, a प्लस 2b, तो ये रूट में कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा आपको रूट में 16ab, ठीक है ना। प्लस माइनस भी आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना। आप देखो आप क्या करोगे, log a प्लस 2b, तो log log a प्लस 2 मतलब log 16 की पावर ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा क्योंकि देखो सब में दे भी रखा है उसने। अब ये log 16 a भी दे रखा है। अब आप देखो यहाँ पे log 16 सम है तो क्या है, जब प्रोडक्ट है तो क्या है, एडिशन हो जाएगा, log a प्लस log b, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में भी इस तरह का गिवन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 log 2, क्योंकि log 16 को क्या लिखते हैं आप बाय मिस्टेक डिलीट हो गया ये, सब सही है। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए देख लीजिए फटाफट। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या था ये, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, तो भी इतना ही चीज सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इक्वल टू 12ab, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 16ab। फिर मैंने बोला था कि a प्लस 2b इक्वल टू रूट में 16ab हो जाएगा, तो log a प्लस 2b इक्वल टू log रूट में 16ab, तो ये हो जाएगा log 16ab की पावर 1/2, 1/2 log, ये मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ तो दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 log 16 प्लस log a प्लस log b, 1/2
अब ये 2 की पावर 4 हो गया तो क्या होगा, ये 4 log 2 प्लस log a, ठीक है, ये आंसर। यही आंसर था। ऑप्शन भी मैंने दिया था, ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन था, 1/2 4 log 2 प्लस log a प्लस log b, ठीक है। आगे पीछे लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में 6 में, डाउट है क्या यहाँ पे कैसे किया, क्योंकि मुझे ये a स्क्वायर दिखा, ये 2b स्क्वायर दिखा, तो मुझे ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर करना है किसी तरह से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस 2ab लिख दिया और माइनस 2ab, मतलब ये एक्चुअल में प्लस 4ab माइनस 4ab, तो माइनस 4ab इधर जाके 16 कर दिया और ये a प्लस 2b का, तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस 2b मिल जाएगा और फिर इस जगह रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ऑप्शन के हिसाब से जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ जी, बताइए जल्दी से। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में? सब लोग रिप्लाई करा करिए बच्चे, एक तरफ से रिप्लाई करा करिए, ठीक है ना। दीपाली समझ में आया बच्चे? ठीक है ना, आपको 2 बार बता दिया, ये तो समझ में आया ना। पिछले बार इरेज हो गया था मिस्टेक से मेरे। तो ये मेन कलाकारी यहाँ पे है कि 4ab ऐड करना, 4ab सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ये चला जाएगा 16 में और ये प्लस p का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 2b मिल जाएगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे वो आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में उसी के हिसाब से दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से मॉडिफिकेशन। सो दैट इज योर 6 क्वेश्चन। फिफ्थ ये हो ही गया था, फोर्थ ये डिस्कस कर ही लिया आपको, थर्ड भी हो गया, तो आखिरी टेस्ट पे जो होमवर्क थे वो काफी क्वेश्चंस पे हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर एक बात करूं, एक क्वेश्चन ये भी था, देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ, रूट में दे रखा है log log 0.5 स्क्वायर, ठीक है। किसी से बना था क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसी बच्चे से बना था क्या? किसी बच्चे से नहीं बना था ये क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ द रूट में log स्क्वायर 4 0.5, देखिए ट्राई करिए एक बार। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे, एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ये log, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ log स्क्वायर 4 0.5, मतलब ये log 4 बेस 0.5 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, रूट के अंदर ही क्या हो जाएगा, log 4 अपॉन log 0.5, कौन से मेथड से, बीसीटी से। अब ये हो जाएगा log 2 बेस 2 की पावर 2 log 2, और ये हो जाएगा log 1/2, पता ना 0.5 1/2 हाफ होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 log 2, अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था
ये log 2 के इक्वल है, log 2 से कैंसिल हो गया, तो ये रूट में का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, रूट में फिर बाहर क्या आएगा, समझ में आया। log 4 बेस 0.5 का स्क्वायर है वो, ये दोनों सेम चीज है। ये एक्चुअली log 4 बेस 0.5 का स्क्वायर दे रखा है, इसको अंदर BCT लगा दिया, फिर ये 0.5 को 1/2 लगा दिया, फिर log 1/2 माइनस log 2 होता है, log 2 से कैंसिल हो गया, तो -2 का स्क्वायर मतलब रूट में 4, तो आंसर 2 आ गया। देखिए पहले ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यूज है ही नहीं, ठीक है ना। और -2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर कोई टर्म बाहर आएगा, तो उसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही, ठीक है। किसी को डाउट है अभी भी, किसी बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? अब आप लोगों ने घर पे ट्राई किया, तो अपनी कमियां समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कि क्या क्या मैं कमी, क्या क्या कॉन्सेप्ट में मेरी कमी हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि होमवर्क करें। 1/2 कहाँ गया, 1/2 मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चे, देखो ना, ये लॉग मैंने आपको बताया था ना कि log 1/2 क्या होता है, log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस log 2। वो बता रहा हूँ वैभव, अगला नंबर उसी का, ठीक है। तो ये अब समझ में आया विशाल, विशाल जी समझ में आ गया। हाँ जी बच्चे बताइए, चलो किसी को डाउट है 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाँ या ना तो रिप्लाई कर दिया करिए फटाफट, मैं आप उम्मीद कर रहा हूँ, रिप्लाई करते रहिए, पता कर पूछते रहिए। अभी एक क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 0.05 की पावर log बेस में √20 है, आर्गुमेंट दे रखा है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। ये बहुत लोगों से नहीं बना होगा, हो सके तो किसी से ना बना हो। कोई बच्चा है जिससे बना था ये क्वेश्चन? ऑप्शन वो मेरे जो मैं आपको सेंड किया हूँ उसमें ऑप्शन टिक सही किया गया है। ऑप्शन से नहीं मतलब है, विद कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि आप ऑप्शन बता दोगे तो फिर आप काम चल जाएगा। ऑप्शन तो वो आप जहां से वो बुक में, तो किस्मत से वो लकली पहले से एग्जाम्पल पे टिक लगा रखा था, लेकिन आप थोड़ा ना कि आप ऑप्शन से देख के करोगे, ठीक है ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे बन जाता बच्चे, आपको प्रॉब्लम बस क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रैकेट वाले टर्म में आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ब्रैकेट वाला टर्म एक्चुअली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको 10th में पढ़ाया भी नहीं जाता है, आपको 11th में पढ़ाया जाता है, और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको 2-3 टॉपिक के बाद, ठीक है ना। ये अप टू द इंफिनिटी तक गया है। अब ये आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दे रखा है तो समझा देता हूँ, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा वो मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया था मैंने आपको, बट आप कोई बात नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। बाद में और अच्छे से समझेंगे जब इस पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो। ये 1/10 है, प्लस ये 1/100 है, प्लस 1/1000 है, प्लस एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये क्या है, इसको अगर लेट पी मान लेते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जीपी क्या होता है बहुत लोग को नहीं पता, बहुत लोगों को पता। एपी तो सबको पता है, सक्सेसिव डिफरेंसेस इक्वल है। जीपी का मतलब होता है सक्सेसिव रेशियोज इक्वल है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64। 4/2 2 होता है, 8/4 2 होता है, 16/8 2 होता है, 32/16 8 होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, 1/100, 1/10। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। बहुत लोग को अभी भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है, तो कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है।
तो ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक के इनफाइनाइट सीरीज का। तो ए क्या है 1/10। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर वो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। जब जरूरत होगी तभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली इसका सम आया है। चलो मैं आंसर इसका 80 बना रहा है, लेकिन अभी आप रहने दीजिए, लिख दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है इस पे कॉन्सेप्ट, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अरे यार कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। छोड़ देते हैं क्वेश्चन। और कौन सा तो क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा था 15 नंबर, उसमें log 7। ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है ना। विल डिस्कस in APGP chapter या sequencing statistics, ठीक है ना, इन APGP chapter। ये क्वेश्चन हम फिर से वहां डिस्कस करेंगे जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सम का ये फॉर्मूला पढ़ाएंगे, a अपॉन 1 माइनस r। या फॉर्मूला भी पढ़े नहीं हो तो ये कंफ्यूज करेंगे ना बेकार में, वो हमें कंफ्यूजन करना तो है नहीं, इसीलिए ये डिस्कस करेंगे हम। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो पढ़ा लेंगे तो इसमें भले क्वेश्चन है। ये बना था क्या आपसे, ये बन गया था क्या क्वेश्चन आपसे, log 7 था रूट में 7, फिर रूट में 7 इंटू रूट में 7। अब ये नहीं कि अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ये ऐसा नहीं, ये वाला केस है, ये अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। ये अप टू इंफिनिटी तक केस नहीं जा रहा है, ये आपको यहीं तक रुक गया है यहाँ पे। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो देखिए क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसको देखो कैसे करेंगे, log 7, यहाँ ब्रैकेट है, रूट में 7 इंटू रूट में 7 इंटू रूट में 7, ठीक है। ये बेसिकली अभी काम करते हैं, देखो ये जो रूट में ये पूरा वाला टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, रूट में इंटू रूट में 7 इंटू रूट में 7। अभी एक बात सुन, ठीक है ना। अब ये देखो, ये रूट 7 को क्या लिख सकते हो आप, इस रूट 7 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 1/2, और इंटू 7 दे रखा है, तो ये क्या बेसिकली हो जाएगा 7 की पावर 3/2। समझ में आया ना। तो ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा 7 की पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं। 7, अब ये 7 की पावर 3 की पावर 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2। पता है ना, रूट में x मतलब x की पावर 1/2, उसको करते हो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 3/4। अब ये पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 7/4। 1 प्लस 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 7/4। अब ये क्या हो जाएगा 7 के 7/4 की पावर 1/2, क्योंकि ये रूट में, ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 7/8, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू की ये क्या आई 7 की पावर 7/8। अब आपको करना क्या है, log 7 की पावर 7/8। अब ये log 7/8 आगे आ जाएगा ये, तो यहाँ क्या बच जाएगा log 7 बेस 7, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, बेसिकली log 7/8। अब इसको फिर से बीसीडी लगा लो,
नहीं 1 में बेसिकली 1 में log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7 और इसकी वैल्यू क्या है 1 1 माइनस log 7 ये 2 की पावर 3 1 माइनस 3 log 2 बेस 7 ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा था? थर्ड नंबर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं ना लग रहा है ये, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिएगा क्या किया मैंने। ये रूट में जो था वो 7 वाला चलता जा रहा है, रूट 7 रूट 7 रूट 7, तो रूट 7 7 की पावर 1/2 इंटू 7 7 की पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड 7 की पावर 3/2 लिख दिया। फिर ये रूट में 7 की पावर 7/3 मतलब 7 ये रूट में x, तो x की पावर 1/2, ठीक है ना, तो 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2, तो ये a की पावर m की पावर n a की पावर m इंटू n, तो ये 3/4 और 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3/2। फिर बेस से मतलब पावर ऐड कर दो, यहाँ पे दिखा देते 7 की पावर 1 प्लस 3/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। अब ये 7 की पावर 7/4 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो 7 की पावर 7/8। अब जहां पे ये वैल्यू रखना था यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब ये 7/8 आगे आ जाएगा, 7 log 7 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब ये log 7/7/8, अब यहाँ पे log m अपॉन n वाला log m माइनस log n, ये 1 और ये ऑप्शन के हिसाब से ऐसा चेंजेस हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको ऑप्शन तो पता था ना एग्जाम में, ऑप्शन के हिसाब से ये चेंजेस हो रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से ऐसा, तो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा हार्ड लगा क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा हार्ड लगा क्या? तो रूट देख के आप थोड़ा सा डर भी गए होंगे और टेंशन में भी आ गए होंगे, कैसे बनेगा रूट, ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना। कितने लोग को समझ में आया? समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। हाँ जी बच्चे बताइए। समझ में आ गया यस, अदरवाइज नो। बाकी सबको समझ में आ गया? रिप्लाई कर दीजिए यस या नो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नो कहेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। बात समझिए, देखो एक बार विशाल, देखो बच्चे कहां से दिक्कत आ रही है। पहले ये वाली जो ये टेंशन थी, ये वाली लॉग समथिंग बेस 7 और फिर लॉग दिस बेस 7, पूरे ये वाला टर्म जो न्यूमेरिकल ये रूट में टर्म है उसको अलग ले लिया। अब ये मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में ये लग रहा है बहुत मुश्किल है, मुझे भी लगता था ये बहुत मुश्किल है, देखो कितना स्मूथली बन गया। ये रूट 7 को लिख सकते हो 7 की पावर 1/2 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 7 की पावर 3/2। ये रूट में 7 की पावर 3/2 मतलब रूट के बाहर आएगा तो 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2 मतलब 7 की पावर 3/4, और ये ऑलरेडी 7 की पावर 1 वेट कर रहा था तो दोनों को क्लब कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3/4 मतलब 7/4, 7 की पावर 7/4 की होल पावर 1/2, क्योंकि रूट में दे रखा है तो 7 की पावर 7/8। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 7/8 आगे आ जाएगा, log 7 बेस 7 1 हो जाएगा, फिर ये log m अपॉन n लगा दो, log m माइनस log n, ये वैल्यू 1 हो जाती है और ये 2 की पावर 3 मतलब 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ विशाल इसका आंसर, ठीक है ना। बताइए किसी को डाउट है अभी भी? ना समझ में आया विशाल? अब समझ में आया विशाल क्या हो रहा है? ठीक है, आराम से इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हेडेक नहीं, समझते रहिए आप, ठीक है ना बस। ठीक है, तो ये दैट इज योर होमवर्क, सब क्वेश्चंस होमवर्क के हो गए थे 9 10 सभी। अब आइए एक दो और टाइप के कॉन्सेप्ट और उस पे क्वेश्चंस, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए आपने सिग्मा का मतलब सुना है? सिग्मा का मतलब सिग्मा, ना कि माँ, सिग्मा। एक बच्चा बोलता था कि सर माँ, माँ तो मतलब सब जानते हैं, मम्मा को बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा आपने सुना है? मैंने तो बहुत साल पहले सुना था, आप बताइए।
केमिस्ट्री में सुना है, वो केमिस्ट्री वाला अलग होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑन, मैं भूल भी गया कौन सा होता था वो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहाँ सिग्मा का मतलब समेशन से होता है बच्चे, मैथमेटिक्स में समेशन से होता है, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में क्या होता है वो आप लोग देखिए, ठीक है। अब एक होता पाई, कैपिटल में पाई लिखता है, पाई का मतलब प्रोडक्ट से होता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब समेशन से होता है, पाई का मतलब प्रोडक्ट से होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स बताऊं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। सिग्मा एन, जहां पे एन इक्वल टू 1 to n, ऐसा कुछ दे रखा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, या ऐसा ऐसा इसको ऐसे भी दे रहा था सिग्मा एन, इसका मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ में आया ना बात, ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सिग्मा का मतलब समेशन से हुआ, सिग्मा का मतलब समेशन से हुआ। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है सिग्मा एन स्क्वायर, और n इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। सिग्मा n क्यूब दिया रहता है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, हो सके आपने ये छोटे क्लास में इसका एक्सपेंशन पढ़ा हो, और इसका फार्मूला भी होता है nn + 1/2 2n + 1/2, ये बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। अभी इसका मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है, बस मैं अभी सिग्मा का मतलब समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। समेशन से होता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब समेशन से होता है, ठीक है। तो सिग्मा एन का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, एन आर द नेचुरल नंबर। किसी को दिक्कत यहाँ पे ये बात समझने में किसी को दिक्कत आ रही है जो मैंने अभी समझाया स्लाइड में? हाँ जी बताइए। नहीं दिक्कत है, भाई इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप हाँ या ना रिप्लाई क्यों नहीं करते हो बच्चे आप लोग? आप या हाँ ये अच्छा, अब देखो आप पूछ रहे हो सिग्मा का ये मतलब होता है, या भी ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n मतलब n की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक जाएगी। n की वैल्यू n इक्वल टू n से, यहाँ पे या ऐसा लिख सकते हो उसको, n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू m तक जाएगी, तो इसको क्या लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। ये छोड़िए, वही रहना। 1 to n का मतलब होता है कि उसका एक्सपेंशन वहां तक जाएगी। इस पे क्वेश्चन लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, ये लिमिट होती है एक्चुअली, ये लिमिट होती है बच्चे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ L equal to sigma, L equal to sigma R equal to 7 से 2400 log 7 R plus 1/, इसको सॉल्व, L की वैल्यू बता, L की वैल्यू बता। समझ में आया कि नहीं? देखो इसका मतलब क्या हुआ समझो, L
ये r इक्वल टू 7 टू r इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू 7 से शुरू होती है और 2400 तक जाती है, तो इसका मतलब पहले, और सिग्मा का मतलब समेशन से, तो log 7 पहले 7 रखो तो 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस सिग्मा दे रखा है ना इसीलिए सम दिया, प्लस log 7, अब 7 के बाद क्या रखोगे 8, 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा करते चले जाएंगे। इस एक्सपेंशन, इसका मतलब एक्सपेंशन का ये हुआ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहा हुआ log 7, अब रखोगे लास्ट वाला टर्म क्या है 2400 प्लस 1 अपॉन 2400, ठीक है। देखो ना ये पहले क्या था 7 था तो 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 1 तो 2400, तो 2400 प्लस 1, तो ये इसका एक्सपेंशन ये हो। अब आगे ये देखिए log 7, अब ये क्या है 8 अपॉन 7 प्लस log 7 9 अपॉन 8 प्लस एंड सो ऑन log 7, ठीक है ना। log 7 और क्या हो जाएगा 241 अपॉन 2401। यहां तक समझ में आया कि नहीं बात, यहां तक क्या मैं लिख रहा हूं समझ में आप लोग को आ रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं, इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं, किसी को डाउट है क्या ये बात, इसका एक्सपेंशन में किसी को डाउट है, यस या नो में रिप्लाई करिए, डाउट है तो यस अदरवाइज नो, डाउट है तो यस अदरवाइज नो, ठीक है ना। ये कैसे एक्सपेंशन हुआ r इक्वल टू, अब आपको वैभव समझ में आ गया ना ये बात कि ये लिमिट का मतलब क्या होता है, r इक्वल टू 7 टू r इक्वल टू 2400 तक जाना है, ठीक है ना वैभव, ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसमें तो डाउट है नहीं, तो कैलकुलेशन किया। अब आपको ये भी बात पता है कि log m प्लस log n प्लस log एंड सो ऑन, तो जो सम है तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में जाएगा, log 7 8 upon 7 into 9 upon 8 into and so on 2401 upon। अब आप देखिए ये 9 से इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कटते कटते ये लास्ट में भी इससे कट जाएगा, ठीक है। तो log 7 फिनिश, ऊपर क्या बचेगा 2401 अपॉन नीचे क्या बचेगा 7, तो ये log 7 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करके देख लो, इसकी वैल्यू डिवाइड करके देख लो तो 343 बचेगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या बचेगी 343, और ये क्या है 7 की पावर 3, 3 log 7 बेस 7, आंसर क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे डरावने आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3 से आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं, आप पूरा क्वेश्चन ये पार्ट समझ में आया आपको। अभी ये क्वेश्चन एक का एक पार्ट था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था ये, और ये पार्ट से समझा रहा हूं आपको कि कैसे लॉग, कैसे ये एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन का हिस्ट्री क्या है। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी थी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी थी, बताइए किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में नहीं आएंगे बच्चे, क्यों परेशान होते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप लोग प्रिपरेशन आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो, आपको सब कॉन्सेप्ट सिखाना है, अभी समझ में आया ना कि 4 क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं देंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को, डाउट नहीं है ना बच्चे। बाकी फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पे और भी क्वेश्चंस कराएंगे सिग्मा पे, अभी तो ये पहला एक्सपेंशन था इसीलिए एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी तो ये पहला एक्सपेंशन था तो इस पे भी क्वेश्चंस बहुत करवाने वाला हूं, ठीक है ना समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, कल डिस्कस करते हैं बाद में इस पे, ठीक है ना। और बाकी एल की वैल्यू क्या आपको आ गई 3 आ गई, एल की वैल्यू क्या आ गई आपको यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है, ये एल निकालना था। अब ये सिग्मा का ये लिमिट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, r इक्वल टू 7 टू 2400 तक जा रहा था ना, r 7 8 9 ऐसे, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे ठीक है,
रिवाइज कर लीजिएगा जो जो बताया हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा तो होमवर्क भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।